देखो जो टॉपिक हम करेंगे इसमें, गुड सोल्ड विद जीएसटी एंड ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट ऑल्सो इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। इसको मैंने दो सेगमेंट पे डिवाइड कर दिया। एक विदाउट प्रॉफिट, यानी कई बार क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा कि मैंने 100 रुपए का सामान लेके 150 का बेचा, तो ये हो जाएगा विद प्रॉफिट। और कई बार ऐसा हो सकता है मैंने सामान 150 का ही बेचा, तो कितने का सामान था ये नहीं पता, तो वो हो जाएगा विदाउट प्रॉफिट। तो एक विद प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, एक विदाउट प्रॉफिट। अब एक कैश ट्रांजैक्शन लिखा है मैंने, लिखा है गुड सोल्ड टू राहुल। यहां तक का मीनिंग है मैंने सामान राहुल को बेच दिया 10,000 रुपए का, और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था 10% और कैश डिस्काउंट था 5%। जो सामान मैंने राहुल को बेचा उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था। फुल अमाउंट रिसीव, जब मैंने सामान बेचा तो मुझे सारा का सारा पैसा मिल गया। तो इस तीन जो यहां पे मैंने लिखा फुल अमाउंट रिसीव, अगर इस लाइन को नहीं रखता मैं तो इसका मतलब हो जाता है सामान उधार पे बेचा गया है, क्रेडिट पे हो जाता है। इस वर्ड के वजह से, फुल अमाउंट रिसीव की वजह से किस पे हो गया सारा ट्रांजेक्शन, ये कैश पे। और जीएसटी, तो मैं इसको ना दो तरीके से करके दिखाता हूं। एक अगर जीएसटी होगा तो कैसे होगा, और एक विदाउट जीएसटी। तो मैं सबसे पहले करके दिखाता हूं विदाउट जीएसटी। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, एक दिखाऊंगा मैं विद जीएसटी। देखिए सबसे पहले गुड्स कितने का है, 10,000। सबसे पहले हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%, जो कि हो गया 1,000। बचा वैल्यू हमारे पास 9,000। अगेन अब हम माइनस करेंगे सारा का सारा पेमेंट, बताओ किसमें, कैश में। तो ये सारा का सारा कैश में ही है, तो मैं 9,000 देने गया तो मुझे मिल गया कैश डिस्काउंट, जीएसटी नहीं लिया मैंने इसमें। और 5% 450, जो कि आ गया मेरा 8550। अब विद जीएसटी में देखो क्या होगा, गुड्स 10,000, इसमें भी पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि है मेरा 1,000 10% के हिसाब से, तो 9,000। तो आप ध्यान से देखो, विदाउट जीएसटी हो चाहे विद जीएसटी हो, ट्रेड डिस्काउंट तक तो सेम ही है, ठीक है। इसके बाद जीएसटी वाले में हमें ऐड कर देंगे, ऐड। अब सेल्स पे लगता है हमारा कौन सा, आउटपुट। आउटपुट IGST कितने परसेंट लिखा है, 18। तो 18 कितना होगा, 720 नहीं, 1620, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे पहले हम, तो ये आ जाएगा 10620। ये देखो, तो यानी क्या चेंजेस आए यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद सीधा कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद पहले जीएसटी को ऐड किया, इसके बाद माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इस पे कितना अमाउंट का कैश डिस्काउंट है, 5%। तो 5% कितना हो जाएगा, 531, यही होगा ना, 531। इसमें से माइनस कर देते हैं, 10089 आ गया, क्लियर। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब जर्नल एंट्री भी देखेंगे और रूल भी देखेंगे। देखो इसका रूल क्या बन सकता है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ना एक कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व है, एक हमारा कैश इन्वॉल्व है, और एक हमारा गुड सोल्ड इन्वॉल्व है। तीन बातें इन्वॉल्व है, यानी एक तो कैश इन्वॉल्व है, एक हमारा यहां पे देखा जाए तो डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव है, अलाउड है, तो मैं स्पेस कम है तो मैं डिस्काउंट अलाउड ऐसे लिख देता हूं DA। और एक हमारा सेल्स इन्वॉल्व है। ट्रेड डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए ना तो एक्सपेंस होता है ना ही इनकम, तो उसकी तो बात करेंगे नहीं हम। कैश बिजनेस के लिए एसेट है, तो इट शुड बी डेबिट। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इट शुड ऑल्सो डेबिट। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, हमें कैश को डेबिट करना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए, और 2 में क्या रखना चाहिए, सेल्स अकाउंट। देखो जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सिर्फ डिस्काउंट लिख देंगे तब भी चलेगा, डिस्काउंट अलाउड लिखो तब भी चलेगा, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ये सारा ट्रांजैक्शन हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश में 8550, डिस्काउंट में क्या आएगा 450 या 1000, बताओ 450, कैश डिस्काउंट कंसीडर करेंगे, और 9000 ये आ गया हमारा। क्लियर? इसका बीइंग क्या होगा, गुड्स सोल्ड रुपीस, आप लिख सकते हो 9000 का। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो कैश इन्वॉल्व है, एक डिस्काउंट इन्वॉल्व है अलाउड, एक जीएसटी इन्वॉल्व है, और एक सेल्स, यानी 1 2 3 4 चीजें। तो एक तो रहेगा हमारा कैश, डिस्काउंट अलाउड, जीएसटी और सेल्स। अब कैश हमारा एसेट है तो शुड बी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसको भी क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। जीएसटी आउटपुट है तो ये लाइबिलिटी और इट शुड बी, और सेल्स इनकम या रेवेन्यू इट शुड बी क्रेडिट, इसको क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, अब जनरल एंट्री देखते हैं, मैं यहां कर रहा हूं इसकी जनरल एंट्री। इसकी जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और फिर लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST। अब बताओ कैश में क्या अमाउंट लिखूं मैं, 110,089, और डिस्काउंट में 531, सेल्स में और जीएसटी में 2 है 8 है 20। ठीक है, 1620, बीइंग गुड्स सोल्ड ₹9,000, या और भी लिख सकते हो गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन कैश, ये भी लिख सकते हो। तो देखो हमने जीएसटी के अंदर विदाउट प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट का कोई डिस्कशन नहीं है, और सारा पैसा जब कैश में मिल जाए तो उसकी एंट्री करी है। एक बार इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा गुड्स सोल्ड टू राहुल ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5%। अब यहां पे मैंने फुल अमाउंट रिसीव नहीं लिखा, तो इसका मतलब सारा का सारा किस पे है, ये क्रेडिट पे है। जब सारा क्रेडिट पे है तो देखो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है हमारा, क्योंकि यहां मैंने कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, लेकिन सिर्फ ये बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो गुड्स, आपका गुड्स कितने का था, 10,000 का। ये मैं जो एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, ये मैं लिखने जा रहा हूं आपका पहले विदाउट जीएसटी का, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी होता रहे, और ये विद जीएसटी का। तो गुड्स 10,000 का, सबसे पहले माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, लास्ट एग्जाम्पल की तरह 1000, जो कि बच गया 9,000। अब इसमें से माइनस करना है कैश डिस्काउंट, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सामान किस पे है, क्रेडिट, यानी ये वाला कैलकुलेशन यहीं खत्म हो गया। अगला पॉइंट विद जीएसटी, विद जीएसटी में देखते हैं गुड्स ₹10,000 माइनस कैश ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 1000 रुपए, बचा मेरा 9,000। अब माइनस करेंगे इसमें, प्लस करेंगे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजी, इस पे आ जाएगा 810 और 810, टोटल आ गया मेरा 10620। अब क्या इस पे भी कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं, ये सारा किस पे है, क्रेडिट पे, ये भी सारा किस पे है,
क्रेडिट पे हमारा कैलकुलेशन देखो, विदाउट डिस्काउंट किया, एक डिस्काउंट किया। ये करने का पर्पस इसलिए था मेरा एग्जांपल देने का, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देखते ही लगा देते हैं कैश डिस्काउंट। वो ये नहीं समझते कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं लगना चाहिए। अब लॉजिक और रीजन क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट वाले गुड्स पे हम कैश डिस्काउंट नहीं देते। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कैश रिसीव, तो लगा देते कैश डिस्काउंट। अगर इसमें से 50% कैश रिसीव होता तो 50% पे लगाते हैं हम, ठीक है। चलो अब रूल देखते हैं। रूल में देखा जाए, ये है क्रेडिट पे, तो यहाँ पे नेम है, और बस नेम ही है, सिंपल, और तो कुछ ही है ही नहीं। तो यहाँ पे एक तो सेल्स है हमारा और एक नेम है, और नेम भी पता है क्या हमारा, डेटर, क्योंकि हम उधार माल बेचने जा रहे हैं। तो डेटर क्या होता है हमारा, एसेट, इट शुड बी डेबिट। सेल्स इनकम एक तरीके से, वैसे तो रेवेन्यू है लेकिन इनकम मैं बोल रहा हूं, और होगा क्या, जर्नल एंट्री ड्रॉ हो गया। जर्नल एंट्री हो जाएगा राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप इस ट्रांजैक्शन को देख के एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं बस इतना सा एंट्री इतने बड़े ट्रांजैक्शन का, हाँ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, उसे हटा दिया और इसको मैंने एंट्री में पोस्ट कर दिया, ठीक है, एंट्री मैंने दिखा दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल। अब इसके लिए इधर करता हूं जर्नल एंट्री। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है। एक तो सेल्स इन्वॉल्व है, और एक इन्वॉल्व है यहां पे जीएसटी, और एक इन्वॉल्व है क्रेडिट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं नेम और सेल्स और जीएसटी। नेम मेरा इसमें सेल्स कर रहे हैं तो क्या होता है, डेटर, दैट्स वाई एसेट्स है, और डेबिट, सेल्स इनकम, और ये क्रेडिट। जीएसटी हमारा आउटपुट है, और आउटपुट क्या होता है, लाइबिलिटी, और इसको क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। एंट्री तीन चीज हो जाएगा, डेटर, सबसे पहले नेम लिखूंगा राहुल डेबिट, इसके बाद टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि दो क्रेडिट वाले हैं, और टू आउटपुट CGST, एंड टू आउटपुट SGST। ये हमारा जर्नल एंट्री ड्रॉ हो गया। राहुल का क्रेडिट पे यानी 10620, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट कितने का, 9000, और GST 810। बीइंग क्या रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल। क्लियर। तो ये था हमारा किस चीज का एंट्री, जब हम सारा का सारा ट्रांजैक्शन किस पे करें, क्रेडिट पे। अब एक बार नोट करिए फटाफट ये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, इसमें सेम ही क्वेश्चन रखा है मैंने, बस इसमें चेंज क्या क्या है, गुड्स सोल्ड टू राहुल ₹10,000, एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है हाफ या फिर 50%। अमाउंट रिसीव, यानी इसमें से आधा पैसा रिसीव हो गया है, एंड जीएसटी कितने परसेंट है, IGST 18%। तो देखो, एक में विदाउट जीएसटी, और ये सारा ट्रांजैक्शन किस पे हमारा, कैश, थोड़े कैश पे और थोड़े क्रेडिट पे। तो ये बोथ ट्रांजैक्शन है, कैश एंड क्रेडिट पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, जीएसटी हम गुड्स हमारा है 10 का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 1000, बच गया हमारा ये अमाउंट। इसका हाफ करेंगे अब हम, इसका हाफ जैसे परचेज में किया था, इसका हाफ हो जाएगा 4500 और 4500। हाफ ये वाले पोर्शन को मैं मान लेता हूं क्रेडिट में है, जिसके लिए नेम यूज होगा। ये वाला है हमारा कैश में, जो कि कैश में ही है। अब कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है हमेशा, तो कैश डिस्काउंट होगा हमारा, कैश डिस्काउंट, इसका 5% 220, तो ये आ जाएगा हमारा 4275, ये आ गया हमारा, ये अमाउंट हमारा कैश में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इसका। इसमें देखो क्या,
गुड्स तो वही है, ट्रेड डिस्काउंट कट गया, ये भी दो हिस्से में अभी नहीं करना, सबसे पहले जीएसटी को जोड़ो, फिर दो हिस्से में इसको डिवाइड करना है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करना। तो प्लस कर देंगे हम इसके अंदर आउटपुट आई, आउटपुट IGST, और इसमें ऐड करते हैं 1620, 1620 मैंने क्या किया इसमें ऐड कर दिया। अब ये आ गया 10620। अब इसको आधा करना है, अब हाफ करना है, ये आ गया 5310, यही आएगा ना 53। अब इस पे माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये हो गया कैश वाला ट्रांजेक्शन, और ये हो गया क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट वाले के लिए क्या यूज करेंगे, नेम। कैश वाले ट्रांजेक्शन 5% कितना होगा, 200 और 30 15 65, 265 मान लेते हैं, ठीक है। माइनस कर देते हैं 265 इसमें से, तो 4950 आएगा, हाँ 5045, ठीक है। इस पे तो है नहीं, समझ में आया कैलकुलेशन। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व एक तो ये है सेल्स, एक इन्वॉल्व है कैश, कैश ये है, एक इन्वॉल्व है डिस्काउंट, और एक इन्वॉल्व है क्रेडिट। तो देखो, एक कैश, डिस्काउंट अलाउड, नेम और सेल्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले कैश मेरा एसेट्स है तो क्या होगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट। नेम हमारा डेटर है, क्योंकि उधार माल बेच रहे हैं ना, तो ये भी क्या होगा हमारा एसेट, तो इट शुड बी डेबिट। सेल्स हमारा इनकम है, तो इट शुड बी क्रेडिट होगा, ये क्या होगा हमारा क्रेडिट। यहां तक। अब देखो एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं हम। सबसे पहले इसकी एंट्री करूंगा, फिर मैं इसकी करूंगा। इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट करो कैश को, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद डिस्काउंट के बाद नेम, वो भी डेबिट होना चाहिए, तो नेम में राहुल है तो राहुल डेबिट, राहुल डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा, सिर्फ सेल्स आ जाएगा। कैश में कितना पैसा आया, 4275। डिस्काउंट में कितना पैसा आया, डिस्काउंट में 225, और नेम में 4500, और सेल्स में 9000। अब इसका बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे कि सारा अमाउंट हमने गुड्स को क्या करा, सोल्ड कर दिया है। और कैश और क्रेडिट दोनों भी लिख सकते हो, या सिर्फ लिख सकते हो गुड्स सोल्ड टू राहुल ऑन कैश एंड क्रेडिट, दोनों पॉइंट लिख सकते हो। इस वाले ट्रांजेक्शन में देखो, एक तो सेल्स इन्वॉल्व है पॉइंट नंबर 1, एक जीएसटी इन्वॉल्व है पॉइंट नंबर 2, एक कैश इन्वॉल्व है पॉइंट नंबर 3, एक डिस्काउंट इन्वॉल्व है पॉइंट नंबर 4, और एक नेम इन्वॉल्व है पॉइंट नंबर, यानी पांच पांच चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो देखते हैं, कैश, डिस्काउंट अलाउड, नेम, जीएसटी एंड सेल्स, हो गई पांच चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें, ठीक है। कैश एसेट्स है, डेबिट। डिस्काउंट एक्सपेंस है, डेबिट। नेम डेटर है, एसेट्स है। जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी है, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, और टू आउटपुट IGST। क्या 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, पांचों चीजों को मैंने यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। चलिए, कैश में अमाउंट आएगा 5045,
डिस्काउंट में अमाउंट आएगा 265, नेम में अमाउंट आएगा 5310, सेल्स में अमाउंट आएगा 9000 और 1620। बीइंग क्या लिखे? गुड्स सोल्ड टू राहुल। कैश भी लिख सकते हो। अब अगर देखो मान लो मुझसे पूछे कि भाई कैश डेबिट क्यों हो रहा है जर्नल एंट्री में, तो जवाब है इट इज एसेट्स इसलिए डेबिट है। कोई पूछे कि अच्छा डिस्काउंट क्यों है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड वाला है और ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। कोई पूछता है भाई राहुल डेबिट, राहुल को उधार माल बेचा, डेटर है, और डेटर क्या होता है? एसेट्स, और एसेट्स को क्या होना चाहिए? डेबिट। आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आउटपुट जीएसटी एक लाइबिलिटी है यहाँ पे, और इसलिए इसको कर दिया क्रेडिट। और सेल्स इनकम इसलिए क्रेडिट। चलिए अब आप इसको नोट करिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? मैं ग्राहक को सामान बेच रहा हूं, एंट्री करो। आपने एंट्री कर दिया, लेकिन ये नहीं बताता था मैं इतने रुपए का सामान इतने रुपए का ग्राहक को बेच रहा हूं, इसकी एंट्री करो। लेकिन अब वाले क्वेश्चन में विद प्रॉफिट सेल्स बताएगा आपको। मेरे क्वेश्चन में गिवन है गुड्स कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है कीमत या लागत बोल सकते हो। कितने का दुकानदार को पड़ा था? दुकानदार को पड़ा था ये 8000 रुपए का, और सोल्ड किया उसने 25% के प्रॉफिट पे। तो मैं विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी दोनों दिखाऊंगा। और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट उसने ग्राहक को दिया 10% और कैश डिस्काउंट 5% और जीएसटी 18। पूरा पैसा हमें मिल गया है। तो देखो गुड्स जो खरीदा था हमने, मैं बेचने की एंट्री कर रहा हूं लेकिन पहले खरीदने की बात कर रहा हूं। खरीदा था मैंने 8000 का। सबसे पहले तो ये उसमें प्रॉफिट जोड़ो। प्रॉफिट प्रॉफिट 25% 2000, कितने का बन गया? 10,000। यानी कस्टमर को मैं बोल रहा हूं मेरा सामान 10,000 का है। कस्टमर को बोला मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट कितने? 10%, यानी 1000। बचा कितने का? 9,000। अब कस्टमर बोलता है सारा पैसा दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है, आपको मैं क्या दे दूंगा? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कितना दूंगा मैं आपको? 5%, जो कि 4450 8550। ये होगा इसका कैलकुलेशन। प्रॉफिट को जर्नल एंट्री में शो करना है? नहीं करना। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो करना है? नहीं करना। क्या सेल्स को करना है? यस, सेल्स को करना है। क्या डिस्काउंट को करना है? यस। और क्या कैश रिसीव को करना है? यस। यानी 3 ट्रांजेक्शन। यानी क्वेश्चन वही हो गया नॉर्मल, बस इसके अंदर स्टेप्स का इंक्रीड हो गया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले आप प्रॉफिट को क्या कर दो? ऐड करना है। ठीक है, अगले पॉइंट में देखो। मान लेते हैं सेम होगा ये गुड्स 8000, और सबसे पहले ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा 2000। कुछ स्टूडेंट को अगर 2000 कैसे आया तो वो बता देता हूं। 8000 का 25%, और ये बन गया हमारा 10,000। 10,000 में पहले जीएसटी ऐड कर, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1000 रुपए, ये आ गया 9,000। यहां तक तो दोनों सेम। अब यहां प्लस कर दो आउटपुट आईजीएसटी, जो कि आ जाएगा हमारा 1620, और ये आ गया 10,600। ये आ गया कैश, ये आ गया जीएसटी, और ये आ गया, ये तो लेंगे नहीं, और ये आ गया सेल्स। ठीक है, डिस्काउंट। अब इसके बाद डिस्काउंट देंगे। जीएसटी ऐड हो गया, कैश डिस्काउंट है क्वेश्चन में। अब माइनस करेंगे सीडी कैश डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट? 5%, तो 531, यही आएगा 531। अब फाइनल कैश हम कितना रिसीव करेंगे? माइनस कर दो 100,089। ठीक है, 100,89। अब देखते हैं एंट्री कैसे करें इसकी। समझ में आया? पहले बस पार्ट क्या था? प्रॉफिट। क्या इसमें प्रॉफिट की एंट्री करेंगे हम? क्या ट्रेड डिस्काउंट की करेंगे? नहीं करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री देखो। ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है? कैश इन्वॉल्व है, डिस्काउंट अलाउड इन्वॉल्व है, और सेल्स इन्वॉल्व है। कैश एसेट शुड बी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस शुड बी, और सेल्स इनकम क्रेडिट। एंट्री जनरेट हो गया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, और टू सेल्स अकाउंट।
बीइंग आपका सिंपल गुड सोल्ड ऑन कैश, और यहाँ पे आ जाएगा कैश में हमारा 8550 डिस्काउंट और 9000 बीइंग पे लिख देते हैं सोल्ड। क्लियर? ठीक है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, ये इसमें चार चीजें हो गई, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, इसमें हमने कितने पॉइंट कंसीडर कर लिए? 4। चलिए, एक कैश इन्वॉल्व, एक डिस्काउंट अलाउड इन्वॉल्व, एक जीएसटी इन्वॉल्व, और एक कैश शुड बी डिस्काउंट जीएसटी लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट और सेल्स इनकम इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है, एंट्री देखते हैं इसका, यहां एंट्री कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, यहां डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो आप, टू सेल्स और टू आउटपुट IGST, और सेल्स के साथ भी अकाउंट और इसके साथ भी अकाउंट। कैश में कितना लिखूं मैं? 10089, डिस्काउंट में 531, सेल्स में 9000, 1620। ठीक है, बीइंग सेम रहेगा। तो आपने देखा कि एक विदाउट प्रॉफिट में कैसे था, विद प्रॉफिट में एक स्टेप इंक्लूड हो गया, सबसे पहले प्रॉफिट को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। चलिए ये नोट करिए आप।